वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि लोकल होस्ट के ऊपर हम प्रीमियम थीम को कैसे इंस्टॉल करेंगे, लाइक वाडा, टीवी एंड एनीथिंग एल्स। लोकल होस्ट क्योंकि हमारे कंप्यूटर पे होता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास इंस्टॉलेशन की थीम के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं जी, मिसाल के तौर पे हमारे पास थीम है मौजूद, तो हम अपनी थीम फाइल को ओपन करेंगे। जैसे मेरे पास इस वक्त वर्डप्रेस थीम्स का एक कलेक्शन मौजूद है एंड आई वांट टू अप्लाई एनी ऑफ दीज थीम्स टू माय वेबसाइट। फॉर एग्जांपल मैं ये 7 थीम इंस्टॉल करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा, मैं चेक करूँगा कि इस थीम में मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स मौजूद हैं जी। ये था द 7 थीम मौजूद है, इसकी PSD, इसकी लाइसेंसिंग, इसकी चाइल्ड थीम, तमाम फाइल्स मौजूद हैं। Now dear students, I need this 7th theme to be installed on my local host. तो मैं इसके ये फोल्डर की फाइल्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। दैट्स ओके। सी में जाएंगे, वाम्प में जाएंगे, www में जाएंगे। मेरे पास इस वक्त ये दो लोकल होस्ट वेबसाइट्स हैं। myacademy.com में जाऊँगा, WP कंटेंट में जाऊँगा, थीम्स में जाऊँगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम इसको पेस्ट कर देंगे। आफ्टर पेस्टिंग दीज फाइल्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक चाइल्ड थीम का नाम की चीज़ भी आ चुकी है। यहाँ पे द 7 थीम भी आ चुका है। आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें और DT द 7 इस थीम का नाम है। बहुत ही पावरफुल थीम है और बहुत ही हैवी थीम है। इसकी चाइल्ड फाइल भी मुझे चाहिए। चाइल्ड फाइल को आपने क्या करना है जी, एक्सट्रैक्ट फाइल्स करना है और डायरेक्ट थीम्स में करना है। सो यहाँ पे मैंने इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लिया, DT द 7 चाइल्ड को भी। आप देख सकते हैं एक चीज़, वन थिंग टू बी क्लियर, ये थीम इनसाइड द फोल्डर नहीं होना चाहिए। कंट्रोल A करें, कंट्रोल X करें, अप करें, इसको यहाँ पे होना चाहिए डायरेक्ट फोल्डर के अंदर। देयर शुड बी नो सब फोल्डर। समटाइम्स अगर सब फोल्डर होगा तो ये थीम एरर दे देगा। सो वी हैव टू select all files of the theme, control X, and then we have to paste it to the main folder. जनाब ये थीम की फाइल्स कॉपी हो चुकी हैं। लोकल होस्ट पे चलते हैं। डैशबोर्ड पे हमारे पास अपीयरेंस में एंड थीम्स में, सो आप देख सकते हैं द 7 थीम आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल हो चुका है और उसका चाइल्ड थीम भी यहाँ इंस्टॉल है। लेट्स एक्टिवेट इट। इट सेज कि आप पुराने वाले थीम को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं, हमें इससे कोई रीज़न नहीं बतानी। सो यहाँ पे वर्डप्रेस ने एरर दे दी। बिकॉज विदाउट एनी रीज़न हम एक थीम को डिसेबल कर रहे थे। सो दिस वाज ड्यू टू दैट एरर। हम यहाँ पे WP के डैशबोर्ड में वापस जाएंगे, चेक करेंगे कि थीम की जो इशू आई है इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वर्डप्रेस ने बहुत ही गंभीर किस्म की एरर दे दी है कि जी ये WP हेडर और फला फाइलें मिस हो गई हैं। सो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो हम दोबारा C ड्राइव में जाएंगे। C ड्राइव में www वेबसाइट नेम पे जाएंगे, WP कंटेंट थीम्स में जाएंगे। यहाँ पे इस वक्त 7 थीम जो हमने इंस्टॉल किया इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। चाइल्ड थीम एग्जाम्पल, लाइसेंसिंग एंड प्रीमेड वेबसाइट रिसोर्सेज, PSDs, यूज़र गाइड, DT द 7, इससे रेलेवेंट तमाम फोल्डर्स को हमने डिलीट कर दिया। करने के बाद हम दोबारा से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में आके इसको रिफ्रेश कर देंगे।
अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे और वी नीड टू एक्टिवेट सम अदर थीम। से मैंने क्वेश्चन को दोबारा से एक्टिवेट कर लिया तो यहाँ पे वो एरर दूर हो चुकी है। नाउ दिस थीम इज मिसिंग सम फाइल्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू इंस्टॉल इट अगेन। हम कोई और थीम चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डीबी को टेस्ट कर चुके हैं पहले, तो हम डीबी थीम में जाते हैं। डीबी थीम हमारे पास मौजूद है जी। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, सी ड्राइव, WAMP64 www myacademy.com wp content एंड देन थीम्स, और थीम्स में आके हम डीबीज को दे देंगे जी। सो एक्सट्रैक्ट द फाइल्स। डीबी की फाइल्स इस वक्त एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। इन केस यहाँ पर भी फोल्डर के अंदर फोल्डर बने हुए हैं, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल एक्स एंड नाउ कम फॉरवर्ड टू द मेन फोल्डर एंड पेस्ट इट ओवर हियर। चेक करेंगे कि जी डीबी थीम के अंदर आपके पास कोई चाइल्ड थीम वगैरह तो नहीं है। अगर चाइल्ड थीम है तो उसको इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद आप चले जाएंगे अपनी वर्डप्रेस में वापस, अपीयरेंस में एंड थीम्स में। DB is installed and it may be activated. And now DB is processing. तो यहाँ हमारे पास इस वक्त एलिमेंटर WP ओशन WP की वजह से कुछ एरर्स आ रही हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो रही हैं, बट डीबी थीम इज अप्लाइड, आप देख सकते हैं। यू कैन चेंज इट बाय क्लिकिंग ओशन एक्टिवेशन अगेन एंड जस्ट रिफ्रेश इट। नाउ दिस सेकंड मेथड में आप अपीयरेंस में जाएंगे और थीम्स में जाएंगे। थीम्स में एड न्यू थीम, बेटर मेथड यही है, अपलोड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक समथिंग। मीडिया में जाएं, लाइब्रेरी में जाएं, एड न्यू मीडिया करें। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का ये अपलोड साइज जो है ये तो सिर्फ 2 MB है। सो 2 MB पे किसी भी किस्म का थीम आप अप्लाई नहीं कर सकते, अपलोड ही नहीं कर सकते। यू हैव टू इंक्रीज द मैक्सिमम अपलोड साइज ऑफ योर वेबसाइट फर्स्ट, then you will come back to upload a theme. इस मकसद के लिए आप क्या करें जी, यहाँ पे सर्च करें how to increase maximum file upload size in WordPress। यहाँ आपके पास सॉल्यूशंस तो बहुत लोगों ने दिए हुए हैं, बट जो मोस्ट ऑथेंटिक सॉल्यूशन है जिसको मैं चेक कर चुका हूँ वो है जी WP बिगिनर्स का ब्लॉग है। So I'm going to, without wasting any time, I'm going to select the WP beginners। यहाँ पे इसने बहुत सारे methods बताए हुए हैं, method 1, 2, 3, 4। I have checked method number 4 and it is highly accurate। इसमें ये कुछ lines of code हैं, आपने इनको select करना है और इन्हें करना है कॉपी करने के बाद जस्ट आपने जाना है C drive पे, WAMP पे, www myacademy.com HTA access, right click, open with notepad एंड इस HTA access फाइल के बिल्कुल एंड पे आ जाना है। एंड वर्डप्रेस के बाद कंट्रोल V करते हैं, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड साइज जो है वो 256 MB हो चुका है, 2 MB की बजाय। मैं कहता हूँ जी इसको 256 MB नहीं, इसको 1 GB होना चाहिए। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1024 MB। पोस्ट का साइज भी आप बढ़ा दें, मैं करता हूँ 1024 MB। एग्जीक्यूशन टाइम इसके लिए 3000 मिली सेकेंड्स कर देंगे और फिर फाइल को सेव कर देंगे। दैट्स ओके, बस क्लोज कर देंगे। नाउ आप थीम को अपलोड कर सकते हैं। कम बैक टू योर वर्डप्रेस अगेन,
नाउ यहाँ पे रिफ्रेश करके एक दफ़ा चेक कर लें कि जब आप मीडिया फाइल को अपलोड करेंगे तो उसका साइज़ कितना होगा, दैट इज़ 1 GB। दैट्स ओके। अपीयरेंस में जाएं, थीम्स में जाएं, एंड जी इसके बाद ऐड न्यू थीम, अपलोड थीम, चूज़ फाइल। यहाँ पर मेरे पास थीम्स तो बेशुमार हैं, मैं टेस्टेड थीम लेंगे कोई भी, फॉर एग्जाम्पल दैट bazaarshop.com। इंस्टॉल नाउ। तो थीम इस वक्त अनपैक हो रहा है और हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे अप्लाई होने जा रहा है। आफ्टर फ्यू मोमेंट्स ये थीम हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे अप्लाई हो जाएगा एंड वी कैन सी द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट थीम। थीम इज मिसिंग द style.css फाइल। यहाँ पर भी इशू सेम आ रहा है। So we have to go back to the theme to check whether we have got the style.css file for that theme or not. So in the themes we have got Bazaar Shop. Extract the files. आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइल आप चेक करेंगे कि इसकी चाइल्ड फाइल हमारे पास मौजूद है या नहीं। तो जब कभी थीम style.css को मिस करेगा, यू हैव टू इंस्टॉल द चाइल्ड थीम फर्स्ट, देन वी हैव टू इंस्टॉल द मेन थीम। सो लेट्स होप कि हमारे पास इसकी चाइल्ड थीम फाइल मौजूद हो। यस, वी हैव गॉट द बाजार चाइल्ड एंड इस बाजार चाइल्ड में हमारे पास CSS फाइल मौजूद है, बट ये जो बाजार की चाइल्ड फाइल है ये कुछ ऐसी है कि इसको हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। सो वी हैव टू ऐड इट टू आर्काइव एंड वी हैव टू मेक इट raw file, zip file. So here I've got the zip file of bazaar.raw. Now I'm going back to the themes and add new theme, upload theme. We'll install the child file first, bazaar.shop, bazaar, and here we have got the bazaar child. We are going to install it right now. Yes, it is installed. Themes में जाएंगे। Now यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि MSOX नाम की एक स्टाइल शीट है जो मिसिंग है। सो आप इसको लीव इट एज इट इज कर दें और यहाँ पे चले जाएं अपलोड थीम पे अगेन। वी आर गोइंग टू सिलेक्ट सम अदर थीम। I've got multiple themes here, so I'm going to choose the theme Plisma and install now. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये you should receive the confirmation email for OceanWP at your mailbox. Please sure that the email to complete the opt-in. ये कहता है जी आप थीम तो इंस्टॉल कर चुके हैं, बट पहले आप ओशन को अनइंस्टॉल करें और उसके बाद फिर इसको इंस्टॉल करें। एनीहाउ यू कैन अपलोड द थीम and install it. Last time a B theme was installed successfully. Let's see कि यहाँ पे इंस्टॉल होगा या नहीं। तो यहाँ पे वही इशू दे रहा है जो अर्लियर इसने दिया कि पहले आप B theme की चाइल्ड फाइल को चूज करें। So we are going to select the child file. ये जी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। गो बैक टू थीम्स एंड जी नाउ एड एन अपलोड B theme install now.
नाउ यू कैन एक्टिवेट इट। अगर आपकी एरर नहीं आती, बी चाइल्ड एंड बी बोथ आर इंस्टॉल्ड। नाउ रिफ्रेश इट और बी थीम का एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का वर्जन आपकी फाइल पे अप्लाई हो चुका है। दैट्स ऑल। आप एक प्रीमियम थीम को इंस्टॉल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू अनइंस्टॉल दैट थीम, just go over here and select any other theme and activate it first. Then go back to your appearance and themes. Here we have got B theme, DB theme, and many other. I don't want them, so I'm going to click and delete it. This will delete the extra themes from my WordPress directory. एंड इस तरीके से ये होगा कि मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो होगी वो थोड़ी लाइटर हो जाएगी, इतनी हैवी नहीं रहेगी। सो मैंने अपने पहले वाले थीम को दोबारा से एक्टिवेट कर लिया। द मेन पर्पज वाज हाउ टू इंस्टॉल द थीम। सो हमने यहाँ पे सीख लिया कि हम पेड थीम को या प्रीमियम थीम को कैसे इंस्टॉल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।